नमस्कार, आप सभी का साई कॉलेज ऑफ टीचर्स ट्रेनिंग ओनामा के इस ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं डीएलएड प्रथम वर्ष के पेपर कोड F12 यानी कि F12 के बारे में। F12 में हमको पढ़ना है शिक्षा में सूचना एवं संचार तकनीकी यानी कि ICT इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को जानेंगे हम इस वीडियो में। इसमें बहुत ही एक महत्वपूर्ण घटक है एनाटॉमी ऑफ कंप्यूटर यानी कि कंप्यूटर की संरचना। जब तक हम कंप्यूटर की संरचना को नहीं जानेंगे हम ICT की अवधारणा को नहीं समझ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्लास को। आपके ICT यूनिट के तहत हमें सबसे पहले जानना है कंप्यूटर। तो हम जानते हैं एनाटॉमी ऑफ कंप्यूटर यानी कि कंप्यूटर की संरचना। एनाटॉमी ऑफ कंप्यूटर। हमें एनाटॉमी ऑफ कंप्यूटर क्यों जानना है? क्योंकि कंप्यूटर की कार्य प्रणाली को समझने के लिए सबसे पहले हमें उसकी संरचना यानी कि एनाटॉमी को जानना हमें जरूरी होता है। जब तक उसकी हम एनाटॉमी को नहीं समझेंगे तब तक उसकी हम कार्य प्रणाली को समझ नहीं सकते हैं। आप चाहते हैं कि कंप्यूटर कैसे कार्य करता है, कंप्यूटर की कार्य करने की शैली कैसी है, वो कैसे निर्धारित होता है, तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि उसकी एनाटॉमी कैसी है यानी कि उसका स्ट्रक्चर कैसा है। तो उस स्ट्रक्चर को हम आज डिफाइन करेंगे और जानेंगे। यदि कंप्यूटर के हम मुख्य भाग की बात करें यानी कि मेन पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, यदि कंप्यूटर के हम मुख्य भाग मेन पार्ट को देखते हैं तो हम पाते हैं कि किसी भी कंप्यूटर में यानी कि प्रत्येक कंप्यूटर में 5 मुख्य भाग होते हैं, 5 इंपॉर्टेंट भाग होते हैं। यदि कोई पूछे कि कंप्यूटर में मेन पार्ट्स कितने होते हैं तो आप कह सकते हैं कंप्यूटर में मेन 5 पार्ट्स होते हैं, 5 भाग होते हैं। वो भाग कौन कौन होते हैं? पहला आपका होता है इनपुट यूनिट। यदि हम 5 भाग की बात करें तो पहले भाग का आपका नाम होता है इनपुट यूनिट यानी कि इनपुट इकाई, और दूसरा होता है आउटपुट यूनिट यानी कि आउटपुट इकाई। इनपुट यूनिट में क्या करते हैं? कोई भी सूचनाएं, कोई भी इंफॉर्मेशन हम कंप्यूटर में डालते हैं, इन करते हैं, जिसे नाम है इनपुट। हम कंप्यूटर में कोई सूचनाएं इन करते हैं, डालते हैं, तो होता है इनपुट। और आउटपुट में क्या होता है? कंप्यूटर के द्वारा हमें वापस उसका जवाब दिया जाता है। जो भी हम प्रश्न, जो भी सवाल हम कंप्यूटर से पूछते हैं तो उसके जवाब में जो कंप्यूटर के द्वारा दिया जाता है वो आपका होता है आउटपुट यूनिट। तो कंप्यूटर का दूसरा भाग को हम बोलते हैं आउटपुट यूनिट। और तीसरा होता है मेमोरी यानी कि हिंदी में इसको स्मृति आप बोल सकते हैं। कंप्यूटर का तीसरा मेन पार्ट होता है मेमोरी। जो भी सूचनाएं, जो भी इंफॉर्मेशन हम कंप्यूटर को देते हैं वो क्या होता है? कंप्यूटर अपने मेमोरी में स्टोर करता है। तो तीसरा पार्ट आपका होता है मेमोरी। उसी तरह चौथे पार्ट को हम बोलते हैं अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, जिसको शॉर्ट में बोला जाता है ALU। आपको अधिकतर जगह ALU ही लिखा मिलेगा क्योंकि इसका पूरा नाम होता है अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। शॉर्ट में इसको हम ALU के नाम से जानते हैं, जो कि ये भी एक मेन पार्ट होता है कंप्यूटर का। और पांचवा और सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है जिसको बोलते हैं हम लोग कंट्रोल यूनिट यानी कि पूरे चीज को वो कंट्रोल करता है। जितने भी चारों पार्ट हैं इन चारों भाग को वो किसके द्वारा कंट्रोल होता है? वो कंट्रोल यूनिट के द्वारा कंट्रोल होता है। तो ये 5 भाग हैं जो कि कंप्यूटर में दिए गए रहते हैं। इसकी कार्य प्रणाली कैसी है चलिए हम आगे देखते हैं। इस फिगर के माध्यम से आप देख सकते हैं कि कंप्यूटर का जो है इंटरनल पार्ट, मेन पार्ट्स कैसे काम करता है। चलिए हम समझते हैं। सबसे पहले आप देख पा रहे हैं इनपुट यूनिट।
इनपुट यूनिट से जो है इंफॉर्मेशन हम कंप्यूटर में इन करते हैं, जो कि हमारे ALU में आता है, यानी कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट में वो जाता है। फिर यहाँ से वो कंप्यूटर आउटपुट यूनिट के द्वारा वो हमें फिर सूचनाएं प्रदान कर देता है। सबसे पहले आप चाहें तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर नोट आउट कर सकते हैं, क्योंकि सबसे पहले आप इसका मोबाइल में अपने स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस डायग्राम का। तो चलिए हम देखते हैं, जैसे हम इनपुट यूनिट में कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी डेटा हम यहाँ इन करते हैं, हम इनपुट यूनिट से कोई भी डेटा कहाँ ये कंप्यूटर में डालें तो सबसे पहले जाता है ALU में, यानी कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट में जाता है। उसके बाद ये वही डेटा आपको कंप्यूटर के द्वारा हमें आउटपुट यूनिट में भेज दिया जाता है, यानी कि हमें वो प्राप्त हो जाता है। ALU जो है, यदि कोई डेटा आप चाहते हैं सेव हो जाए, मेमोरी में जाए, तो वो इनपुट यूनिट से फिर डायरेक्ट क्या होता है, वो आपके यहाँ से आकर के वो यहाँ मेमोरी में सेव हो जाता है। यदि हमने कोई डेटा अपने कंप्यूटर में डाला तो कंप्यूटर के ALU में जाकर के वो मेमोरी में सेव हो जाता है। फिर मेमोरी से क्या होता है, फिर अगर इसको आपको आउटपुट चाहिए तो मेमोरी से पुनः ये ALU में आता है और उसको आउटपुट यूनिट में भेज दिया जाता है। इन सब की अगर निगरानी की बात करें तो हमारा जो कंट्रोल यूनिट है, कंप्यूटर का कंट्रोल यूनिट, ये क्या करता है, सभी पर निगरानी रखता है, यानी कि इनपुट से लेकर के मेमोरी, ALU और आउटपुट, ये सभी पर निगरानी रखने का कार्य हमारा कंट्रोल यूनिट करता है। यानी कंप्यूटर का कंट्रोल यूनिट के द्वारा इन सब चीज़ों पर निगरानी रखी जाती है। पूरा प्रोसेस जो है आपके मेन पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, जो कि मैंने पहले बताया था 5 पार्ट होता है, ये कार्य कैसे करता है आप इस फिगर के माध्यम से देख सकते हैं। इनपुट इकाई में होता क्या है, हम अपना डेटा या निर्देश प्रोग्राम कंप्यूटर में प्रविष्ट कराते हैं, यानी कंप्यूटर में एंट्री कराते हैं। उसके बाद जो ALU के द्वारा ग्रहण किया जाता है, ALU क्या करता है, उसको एक्सेप्ट करता है और मेमोरी में उचित स्थान पर स्टोर कर लिया जाता है। जैसे ALU में जाता है पुनः वो मेमोरी में, ALU से आपके मेमोरी में, जैसा डायग्राम में देख पा रहे हैं, यहाँ पर स्टोर कर लिया जाता है और आवश्यकता पड़ने पर जब यदि इसकी नीड होती है तो पुनः डेटा एवं निर्देश को मेमोरी से पुनः ALU में भी हम संपादित कर सकते हैं। और जहाँ कंट्रोल यूनिट के आदेश के अनुसार उन पर विभिन्न क्रियाएं की जाती है। जब वो ALU में जाता है तो आपका जो कंट्रोल यूनिट है, कंट्रोल यूनिट के द्वारा सब चीज़ें निगरानी की जाती है। किसको किया जाती है, ALU के अंदर, यानी कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के अंदर कंट्रोल यूनिट के आदेश के अनुसार सब चीज़ संपादित किया जाता है। इन्हें आउटपुट में भेजना है कि पुनः फिर मेमोरी में इसको सेव करना है। आवश्यकता पड़ने पर उसे हम क्या कर सकते हैं, मेमोरी में सेव भी कर सकते हैं या फिर आउटपुट यूनिट के द्वारा उसे हम बाहर भी सेंड कर सकते हैं। हमारे कंप्यूटर के जो ये 5 भाग हैं, उनमें से 4 भाग हमारे कंट्रोल यूनिट के नियंत्रण में रहते हैं। जैसे कि डायग्राम में आप देख पा रहे हैं, सभी जो है कंट्रोल यूनिट के निगरानी में रह करके ही कार्य का संपादन करते हैं। ये जो कंप्यूटर का जो 5 भाग हमको अभी इस डायग्राम में दिख रहा है, इनमें से अंतिम 3 भाग यानी कि ALU, कंट्रोल यूनिट और मेमोरी, ये जो 3 पार्ट है, इनको हम सम्मिलित रूप से यदि बात करें तो इनको हम सम्मिलित रूप से बोल सकते हैं CPU, यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसे कि आप सभी जानते होंगे CPU, जिसे कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है, कंप्यूटर का दिमाग भी कहा जाता है। तो CPU के अंदर कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और मेमोरी, इन तीनों के सम्मिलित रूप से हमारा CPU का निर्माण होता है। CPU के अंदर ये तीनों चीज़ जो है इंक्लूड रहते हैं, शामिल रहते हैं। कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और मेमोरी को मिलाकर के आपका
CPU का निर्माण होता है, ये CPU कहलाता है। और जो आपके ये दो शेष भाग जो बच गए यानी कि इनपुट और आउटपुट, ये क्या करते हैं, ये आपके उपयोगकर्ता के संवाद या संपर्क में इंटरफेस का काम करते हैं, संवाद एवं संपर्क का काम करते हैं। क्योंकि इनपुट में हम डेटा को इन करते हैं कहाँ पर, CPU में, यानी कि कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और मेमोरी, इन तीनों में डेटा को इन करते हैं और फिर आउटपुट में हमें वो डेटा प्राप्त होता है। तो ये क्या करते हैं, इंटरफेस का काम करते हैं, इनपुट और आउटपुट, यानी कि एक यूजर और कंप्यूटर के बीच इंटरफेस का संवाद स्थापित करने का कार्य संपन्न करते हैं। क्योंकि आप सभी को पता ही होगा, जो डेटा या जो भी लैंग्वेज हम समझते हैं वो कंप्यूटर आपका नहीं समझता है। कंप्यूटर जो है बस 0 और 1 के भाषा में ही समझता है। तो जो भी डेटा हम डालते हैं उसे ALU के द्वारा, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के द्वारा कन्वर्ट करके 0 और 1 में कंप्यूटर को समझाया जाता है। फिर कंप्यूटर जो है उसका जवाब देता है, ALU पुनः उसे हमारे समझने योग्य भाषा में करके फिर हमें आउटपुट डिवाइस के द्वारा हमें चीज़ों को हमारे समक्ष पहुंचा देता है, यानी कि हमारे पास पहुंचा देता है। ये आउटपुट इकाई जो है हमें अपनी बातों, जो बात हम चाहते हैं, जो चीज़ हम कंप्यूटर से डिमांड करते हैं वो हमें आउटपुट के रूप में हमारे समक्ष पहुंच जाता है, यानी कि हमें प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ हम देखें इस वीडियो में जाने कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और मेमोरी तीनों का सम्मिलित रूप से हमारा CPU का निर्माण होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का निर्माण होता है। और इनपुट और आउटपुट आपका दो डिवाइस अलग से इसमें बने होते हैं। इस डायग्राम में आप एक आधुनिक कंप्यूटर की संरचना को देख सकते हैं कि कैसे एक वर्तमान में हमारे समक्ष जो कंप्यूटर दिखता है वो इस तरह का दिखता है। इसको हम कहते हैं एक आधुनिक कंप्यूटर, अ मॉडर्न कंप्यूटर, जिसमें एक है मॉनिटर। मॉनिटर क्या है, मॉनिटर एक आपका एक आउटपुट डिवाइस है। मॉनिटर को आप बोल सकते हैं यह मेरा आउटपुट डिवाइस है, जो क्या करता है, CPU के द्वारा जो भी सूचनाएं इसमें प्रदान की जाती है वो यहाँ पर हमें डिस्प्ले करता है, यानी कि दिखाता है। उसी तरह आपका कीबोर्ड और माउस, ये आपका जो है एक इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड और माउस आपका इनपुट डिवाइस है। और CPU में आपके सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट आपके तीनों आ जाते हैं। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, इसमें आपको जो 3 पार्ट है, मेमोरी, ALU और तीसरा आपका है कंट्रोल यूनिट, ये तीनों इसमें शामिल हो जाते हैं। कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और मेमोरी, ये तीनों का समावेशन आपके इस CPU के अंदर आता है। इसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, शॉर्ट में इसको बोला जाता है CPU। इस CPU के अंदर सब चीज़ समाहित रहती है। हम कीबोर्ड और माउस के द्वारा इंफॉर्मेशन इसको भेजते हैं CPU को, और CPU के द्वारा जानकारियाँ जो है आउटपुट के रूप में हमारे मॉनिटर पर प्राप्त होती है। इस सब के अलावे भी और भी कई सारे इनपुट एवं आउटपुट डिवाइसेज हैं जो कि डेली लाइफ में यूज किया जाता है। तो हम जब एक एक करके हम अगले वीडियो में आपके इनपुट, आउटपुट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU के अंदर जो 3 पार्ट हैं, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट एवं अंतिम आपका है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, तीनों के बारे में एक एक करके डिस्कस करेंगे, जिससे कि आप कंप्यूटर के बारे में और भी चीज़ें आसानी से समझ सकते हैं। एक चीज़ आपको कीबोर्ड के बारे में बताया था। यहाँ पर कीबोर्ड में जो होता है बहुत सारे की होते हैं, इसमें कुछ ऊपर जो रो बना होता है इसको बोलते हैं फंक्शन की, जो कि आपका F1 से लेकर F12 तक रहता है, यानी कि F12 तक रहता है। हर फंक्शन की का अलग अलग यूज है। जैसे कि यदि आपके कंप्यूटर के स्क्रीन को रिफ्रेश करना हो, जिसके लिए हम
प्रेस करते हैं F5। क्योंकि ये फंक्शन की है, एक की से ही कंप्यूटर का आपका फंक्शन होता है। F5 से हमारा रिफ्रेश होता है। यदि हम F2 प्रेस करते हैं तो F2 से जो है कोई भी फाइल आपका रीनेम होता है। ऐसे जितने भी फंक्शन की है सबका अलग अलग यूज है, अलग अलग प्रयोग है। और भी आपके कीबोर्ड में बहुत सारे की रहते हैं जिनका जो है हर की का अपना अलग अलग रूप, अलग अलग इसका कार्य होता है। जब हम इनपुट यूनिट के तहत कीबोर्ड को पढ़ेंगे तो सारे की के बारे में हम एक एक करके डिस्कस करेंगे, किस की से हमारे कंप्यूटर में किस तरह का कार्य संपन्न होता है। तो इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो में हमने जाना एनाटॉमी ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की संरचना के बारे में, कंप्यूटर कैसे काम करता है, इसकी कार्यप्रणाली कैसी होती है, और हमने एक आधुनिक कंप्यूटर का डायग्राम भी देखा, फिगर भी देखा, कैसे आधुनिक कंप्यूटर जो है हमारे समक्ष कार्य करता है। हम अगले वीडियो में एक एक करके आपके सारे जितने भी यूनिट है, चाहे वो आउटपुट, इनपुट, सीपीयू के अंदर 3 सबको डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।